दिनों की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई और अभूतपूर्व वृद्धि के बाद युद्ध आखिरकार थम गया है। भारत ने युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन एक भारी कीमत चुकाए बिना नहीं। आसमान में भारतीय वायुसेना को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा। सबसे चौंकाने वाला था 3 राफेल लड़ाकू विमानों का विनाश, जो आधुनिक हवाई युद्ध में भारत का शान थे। ये विमान दुश्मन की सीमा के अंदर गहरी सटीक हमलों के लिए तैनात थे। गहन हवाई संघर्ष और मिसाइल घात का शिकार होकर उनका पता लगाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। राफेल के साथ एक Su-30 MKI, एक अग्रिम मोर्चे का बहुउद्देशीय विमान, पाकिस्तान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों द्वारा मार गिराया गया। उत्तरी क्षेत्र में संचालित एक MiG-29 कम ऊंचाई पर अवरोधन प्रयास के दौरान खो गया। भारत ने मिराज 2000 भी खो दिया, जो कथित रूप से शत्रुतापूर्ण हवाई क्षेत्र में गहरे प्रवेश मिशन के दौरान था। यहां तक कि मानव रहित प्रणालियां भी नहीं बच सकीं। निगरानी और लक्ष्य निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले इजरायली हेरोन ड्रोन को उन्नत एंटी ड्रोन प्रणालियों द्वारा रोका और नष्ट कर दिया गया। लेकिन नुकसान सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं था। जमीन पर भारत के सैन्य ढांचे को पाकिस्तान के सोचे समझे जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान पहुंचा। फतेह 1 और फतेह 2 सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके पाकिस्तान ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। उच्च रिजोल्यूशन वाली फुटेज और उपग्रह विश्लेषण से अग्रिम वायु अड्डों, गोला बारूद भंडारों, ईंधन भंडारों और यहां तक कि अग्रिम पंक्ति क्षेत्रों में ब्रिगेड मुख्यालयों को व्यापक नुकसान होने का पता चलता है। कई कमांड और कंट्रोल केंद्र या तो नष्ट कर दिए गए या उन्हें अनुपयोगी बना दिया गया। महत्वपूर्ण घंटों के दौरान संचार और समन्वय को असमर्थ कर दिया। अप्रत्याशित घटनाक्रम में पाकिस्तान के JF-17 थंडर, जो सटीक मार्गदर्शित हथियारों से लैस था, ने कथित तौर पर भारत के S-400 वायु रक्षा प्रणाली के हिस्सों को निष्क्रिय कर दिया। एक मंच जिसे वस्तुतः अभेद्य माना जाता था। इस हमले ने न केवल रणनीतिक गहराई का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत के परतदार वायु रक्षा नेटवर्क में कमजोरियों को भी उजागर किया। संघर्ष विराम ने शायद रोक दिया है। गोलीबारी से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी। भारत की युद्ध मशीन को झटका लगा है, न केवल उपकरणों और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में, बल्कि मनोबल और सैन्य प्रतिष्ठा में भी। तोपखाना इकाइयां और अग्रणी ठिकाने खंडहर में पड़े हैं, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत के प्रयास अब जारी हैं। इस संघर्ष ने दक्षिण एशिया में रणनीतिक रेखाएं फिर से खींच दी हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों की हानि के साथ और हवाई श्रेष्ठता को चुनौती मिलने पर भारत अब केवल पुनर्निर्माण का सामना कर रहा है, लेकिन भविष्य के संघर्षों के लिए अपनी रक्षा सिद्धांत को फिर से परिभाषित कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने प्रतिकारात्मक क्षमताओं के विकास को प्रदर्शित किया है, जैसे ड्रोन्स और मिसाइलों से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर सटीक निशाना लगाना। पाकिस्तान भी उन्हीं परिणामों का सामना कर रहा है। भारत ने हवाई हमले, मिसाइल प्रक्षेपण, ड्रोन हमले और बहुत कुछ किया अधिक, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की हानि हुई। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने इंतजार किया। इन हमलों को अंजाम देने वाले सैन्य लक्ष्यों को भारत के अंदर से चिन्हित किया जा रहा है। 5 बजे सुबह पाकिस्तान की सेना ने भारत के लिए अपना प्रतिशोधी उत्तर लॉन्च किया। अब भले ही बंदूकें शांत हों, लेकिन सबक स्पष्ट और जोरदार हैं। यह युद्ध शायद खत्म हो गया हो, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक सैन्य गलियारों, रणनीतिक क्षेत्रों और रक्षा नीतियों में गूंजता रहेगा।